मोहम्मद बैनर प्रोटेस्ट ने देश भर में पकड़ी रफ्तार, पुलिसिया कार्रवाई पर नाराज मुसलमान। दिग्गज नेता ने पूछा सवाल। आई लव महादेव के पोस्टर्स लेकर साधु संतों ने लगाए नारे। देश भर में क्या कुछ चल रहा है, बताते हैं इस रिपोर्ट में। You are watching Kali News. उत्तर प्रदेश के कानपुर में इस महीने की शुरुआत में बाराफात के पाक मोहक्के पर आई लव मोहम्मद का पोस्टर और पुलिसिया एक तरफा कार्रवाई को लेकर विवाद अब कई राज्यों तक फैल गया है। इसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना और महाराष्ट्र शामिल हैं। इस मामले में देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में मुस्लिम उलेमा और समुदाय के नेताओं ने भी विरोध दर्ज कराते हुए कानपुर पुलिस के जरिए दर्ज मामलों में वापस लेने की मांग की है। मकतूब मीडिया की माने तो उत्तर प्रदेश अभी भी इस पूरे मामले का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है। यहाँ अलग अलग जिलों में 16 FIR दर्ज हुई है और 1000 से ज्यादा लोगों पर केस किया गया है। उन्नाव 8 केस, 85 आरोपी, 5 गिरफ्तार। बागपत 150 आरोपी, 2 गिरफ्तार। कैसरगंज 355 आरोपी। शाहजहांपुर 200 आरोपी। कौशाम्बी 24 आरोपी, 3 गिरफ्तार। उत्तराखंड के काशीपुर में पुलिस ने यूपी के बाहर सबसे बड़ा केस दर्ज किया है, जिसमें 401 लोग आरोपी बनाए गए और 7 गिरफ्तारियां हुई। गुजरात के गोधरा में 88 आरोपी, 17 गिरफ्तार। बड़ौदा 1 आरोपी, 1 गिरफ्तार। महाराष्ट्र के बायकुला में 1 केस, 1 आरोपी और 1 गिरफ्तारी। APCR के अनुसार ये आंकड़े 23 सितंबर तक के हैं। AIM के सांसद असुद्दीन ओवैसी, जो इस वक्त बिहार दौरे पर है, उनसे जब इस मामले में सवाल किया गया तो उन्होंने संविधान का हवाला देते हुए कहा कि यूपी में कहा जा रहा है कि आई लव मोहम्मद के अब पोस्टर नहीं लगाए जाएंगे। ओवैसी ने इसे धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन बताया। बिहार के किशनगंज में सीमांचल न्याय यात्रा की शुरुआत से पहले ओवैसी ने कहा कि हर मुसलमान मोहम्मद से मोहब्बत करता है, इससे कोई हमें रोक नहीं सकता है। आई लव मोहम्मद बैनर के साथ मोहब्बत का इजहार करने निकले उत्तराखंड के मुसलमानों पर भी कार्रवाई करने का आरोप है। हारून खान नाम के एक शख्स ने दावा करते हुए एक्स पर कहा कि उत्तराखंड में आई लव मोहम्मद बैनर प्रोटेस्ट के दौरान हंगामा हुआ। अली खान चौक पर मुसलमानों की दुकानों और मकानों को तोड़ दिया गया। खबरों के मुताबिक इस प्रदर्शन में शामिल कई लोग 16 से 22 साल की उम्र के थे। इस बीच जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये 3 अल्फाज लिख देने से किसी को एतराज क्या है। मुझे समझ नहीं आता है कि गिरफ्तारी की क्या वजह बनती है। जो दिमागी तौर पर बीमार होगा वही ऐसा कर रहा है, वही केस कर सकता है। अदालत इस मामले को देखे। आई लव मोहम्मद लिख देना क्या गलत है, कैसे गैर कानूनी है? क्या बाकी मजहब के लोग ईश्वर के बारे में नहीं लिखते? उमर अब्दुल्ला ने पूछा, क्या हमारे सिख भाई, हिंदू भाई अपने भगवान के बारे में ऐसा नहीं लिखते? हर हिंदू भाई की गाड़ी में भगवान की तस्वीर होती है। अगर ये गलत नहीं है तो आई लव मोहम्मद कह देना कैसे गलत हो गया? मशहूर लेखिका सबा नकवी ने पैगंबर मोहम्मद साहब की मोहब्बत का इजहार करने वाले लोगों पर कार्रवाई होने की कड़ी मजम्मत की। उन्होंने लिखा, 1324 मुकदमों में 38 लोगों की गिरफ्तारी सिर्फ एक बैनर के लिए जो मोहब्बत का पैगाम दे रहा है। आई लव मोहम्मद बैनर प्रोटेस्ट की इस कड़ी में दावा ये भी किया जा रहा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम फाउंडेशन के अध्यक्ष मौलाना शाहिद अकीलुल्लाह नकवी आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेकर बहराइच कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने कानपुर पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ भारत के राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा। शहर दर शहर लहराए जा रहे आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स के बीच वाराणसी में आई लव महादेव के पोस्टर मठों, मंदिरों और सार्वजनिक स्थलों पर लगाए गए। NDTV की एक रिपोर्ट के मुताबिक आई लव महादेव के पोस्टर लेकर आई लव मोहम्मद मामले में अपना जवाब देने की कोशिश की। वाराणसी के जगत गुरु शंकराचार्य नरेंद्रानंद की अगुवाई में संतों ने मठों, मंदिरों में और हाथों में महादेव के पोस्टर्स लहराए। संतों ने सार्वजनिक स्थलों पर भी ये पोस्टर लगाकर कहा कि संत समाज सनातन सेना के जरिए कट्टरपंथियों को जवाब देगा। वहीं कानपुर पुलिस ने इस मामले में सफाई देते हुए एक्स पोस्ट के जरिए कहा, थाना रावतपुर क्षेत्र अंतर्गत सैयद नगर मोहल्ले से बाराफात का एक परंपरागत जुलूस निकलना था। मोहल्ले के कुछ लोगों द्वारा परंपरागत स्थान से हटकर टेंट, पोस्टर व बैनर लगाए गए। जुलूस के दौरान इसमें शामिल कुछ युवकों द्वारा दूसरे संप्रदाय के धार्मिक पोस्टर को फाड़ दिए जाने से सांप्रदायिक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस प्रकरण में थाना रावतपुर पर अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसके उपरांत ये मामला सोशल मीडिया पर गलत तथ्यों के साथ वायरल हुआ। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।